गाइस, अब ये जो चैप्टर है डियर गाइस आपका सेकेंड नंबर चैप्टर मेरे भाई, सेकेंड नंबर जो चैप्टर पढ़ रहे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो चैप्टर है वॉवेज पे आधारित है। किस पे आधारित है जेंटल बताएंगे? वॉवेज पे आधारित है। किस पे आधारित है मेरे भाई बताओ? ये जो चैप्टर है डियर गाइस ये वॉवेज पे आधारित है मेरे भाई। किस पे आधारित है जेंटलमैन? वॉवेज पे ये चैप्टर आपका आधारित है डियर गाइस, ध्यान रखिएगा। और डियर इस चैप्टर के राइटर का नाम है डियर गाइस आपका गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। वॉवेज के मतलब क्या होता है मेरे भाई? चलो मेरे भाई आप जो YouTube चैनल पे आए हैं थोड़ा देख लीजिएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं पूरा VVI पॉइंट और MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर से मेरे भाई? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और आइए और देखेंगे हम लोग VVI पॉइंट मेरे भाई। दिस चैप्टर इज रिटेन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। हाँ नहीं, ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया डियर गाइस? गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ करेज एंड सर्वाइवल ओके एट सी। ये जो स्टोरी मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये जो स्टोरी है रियल लाइफ स्टोरी है। कौन सा स्टोरी मेरे भाई? ये रियल लाइफ स्टोरी मेरे बेटे ध्यान से दीजिएगा। और इस स्टोरी में दिखाया गया साहस के साथ, साहस जो है डियर गाइस आपकी जो करेज है वो जेंटलमैन करेज जो है आपकी समंदर में सर्वाइवल को दिखाती है। अगर इन लोग साहस नहीं करता तो क्या समंदर में इन लोग जिंदा रह पाता? कौन डियर गाइस बताओ? गॉर्डन कुक डियर गाइस और उसके फैमिली। कौन जेंटलमैन बताएंगे? गॉर्डन कुक और उसके डियर गाइस जो है फैमिली डियर गाइस। गॉर्डन कुक के साथ में कौन गई थी डियर गाइस? सुजैन उसकी बेटी, जोनाथन डियर उसका बेटा, और उसकी वाइफ की नाम क्या था डियर गाइस? मेरी। क्या नाम था मेरे भाई? चलो डियर, हाँ वो तो लेरी और हर्ब था डियर, वो तो डियर बोटमैन था, वो क्रूमैन था। द ऑथर अलोंग विथ हिज वाइफ मेरी, हिज सन जोनाथन एंड डियर डॉटर सुजैन। डियर ये जो बंदा है ना, कौन डियर का है आपका? ये गॉर्डन को डियर अपनी बीवी मेरी के साथ, अपने डियर बेटा जोनाथन के साथ और अपनी डॉटर सुजैन के साथ डियर गाइस समुद्र से यात्रा स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया डियर गाइस? ठीक है, इंग्लैंड के एक जगह है जिसका नाम है डियर गाइस प्लाईमाउथ। क्या नाम है जेंटलमैन? इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम प्लाईमाउथ, वहीं से उसने समुद्र की यात्रा स्टार्ट किया। और ये इंसान नकल किसका करना चाह रहा था डियर गाइस? जेम्स कुक का। किसका जेंटलमैन? जेम्स कुक ने पूरी दुनिया की यात्रा डियर समुद्री मार्ग से किया था। किससे किया था डियर गाइस? जेम्स कुक पूरी दुनिया की यात्रा समुद्री मार्ग से किया था। दे सेल्ड इन देयर बोट नेम्ड वेब वॉकर। जिस डियर गाइस ये बोट से समुद्र की यात्रा कर रहा था, दुनिया की यात्रा कर रहा था समुद्री मार्ग के माध्यम से, उसका नाम था वेब वॉकर। क्या नाम था? कुछ महीने तक जेंटलमैन इसने अपनी नाव को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। दे फेस्ड या वेरी, इधर ध्यान दो मेरे भाई, दे फेस्ड या वेरी डेंजरस स्टॉर्म इन द इंडियन ओशियन। ये अपनी डियर गाइस वेब वॉकर को कहां पे चला रहा था? इंडियन ओशियन में। कहां पे चला रहा था मेरे भाई? अपनी वेब वॉकर को डियर ये इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में चला रहा था, जहां पे डियर बहुत ही डेंजरस स्टॉर्म डियर गाइस उठ रहा था। अब यहां देखिएगा ह्यूज वेव्स, बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे लहरें चल रही थी और वो लहरें उसकी बोट को डियर गाइस क्या किया? बेडली हिट किया। क्या किया डियर गाइस? वो जो डियर ह्यूज वेव्स था उसकी जो वेब वॉकर बोट थी उसको बहुत बुरे तरीके से हिट किया। द बोट वाज डैमेज्ड, उसका जो बोट है डियर गाइस डैमेज्ड हो गया। उसका बोट का नाम क्या था? वेब वॉकर। और वेब वॉकर एक प्रोफेशनली बोट था। कैसा बोट था डियर गाइस? प्रोफेशनली बोट था डियर, वो लकड़ी से बनाया गया था। अब जब हिट किया, डैमेज हो गया, पानी डियर उसके बोट के अंदर प्रवेश कर गया। एंड द फैमिली वाज इंज्योर्ड, और उसके के पूरे फैमिली, जब डियर ये ह्यूज वेव ने उसके डियर बोट को टक्कर मारी, डैमेज कर गई करी, तो डियर उसके पूरे फैमिली इंज्योर्ड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? इंज्योर्ड हो गया। द ऑथर वाज सीरियसली हर्ट बट कंटिन्यूड टू रिपेयर द बोट। मेरे भाई जो गॉर्डन कुक साहब हैं वो भी बुरे तरीके से चोटिल हुआ। कौन बुरे तरीके से चोटिल हुआ? गॉर्डन कुक भी डियर गाइस वो हिट से, उस लहरे से बहुत बुरे तरीके से चोटिल हुआ। लेकिन चोटिल होने के बावजूद भी मेरे भाई वो लगातार क्या करते रहा? अपनी बोट का रिपेयर करते रहा। क्या करते रहा मेरे भाई? वो चोटिल होने के बावजूद भी अपनी बोट का रिपेयर करते रहा। डिस्पाइट फियर एंड डेंजर, डर और डियर खतरे के बावजूद भी। क्या बोला डियर गाइस? डर और खतरे के बावजूद भी द फैमिली, गॉर्डन कुक का पूरा परिवार, स्टेड यूनाइटेड एंड ब्रेव। जेंटलमैन
पूरे खतरे पूरे डर के बावजूद भी उसके जो परिवार है डियर एकता में रहा और बहादुरी दिखाते रहा जेंटलमैन। इवन द चिल्ड्रेन, यहां तक कि डियर उसके दो बच्चे थे सुजेन और जोनाथन। जोनाथन कितने साल का था? 6 साल का था। कितना साल का जोनाथन डियर गए? 6 साल का था। सुजेन कितना साल के डियर गाइस? बताओ 13 साल की थी मेरे भाई। नहीं जेंटलमैन, अब ये देखेंगे यहां पे आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखिएगा थोड़ा देर के बाद कि डियर उसके जो बच्चे डियर गए उसने भी डियर साहस दिखाया। किसके बच्चे? जोनाथन के बच्चे, ठीक है, उसने भी डियर गए, ठीक है, सॉरी गॉर्डन कुक के बच्चे ने भी डियर साहस दिखाया, जिसका नाम क्या डियर? जोनाथन, जो 6 साल का था। बेटी कितने साल की थी? शायद 7 साल की या 8 साल की थी। किसकी बेटी डियर गाइस? ठीक है, गॉर्डन कुक की जेंटलमैन। हाँ गॉर्डन कुक। अब डियर उसके बाद जोनाथन ने बोला, कौन बोला डियर गाइस? जोनाथन सेड दैट ही वाज नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे ऑल स्टेड टुगेदर। जोनाथन ने इस बात को बोला कि हम लोग मरने से नहीं डरते। कौन बोला डियर गाइस? जोनाथन ने बोला हम लोग मरने से नहीं डरते, हम लोग अगर साथ साथ रहेंगे तो। सुजेन, कौन बोली डियर गाइस? सुजेन। सुजेन डियर गाइस सीक्रेटली रोट या लेटर एक्सप्रेसिंग हर लव एंड होप। डियर गाइस ये सुजेन अपनी मम्मी और पापा को डियर एक लेटर दी, उसमें ड्राइंग भी बना के दी और उस लेटर में उसने डियर प्यार और आशा के बारे में वर्णन करी थी। कौन डियर? सुजेन। आफ्टर मेनी स्ट्रगल्स, बहुत सारे डियर स्ट्रगल्स करने के बाद, स्लीपलेस नाइट्स, बिना ठीक है सोए हुए रात के बावजूद भी, बहुत सारे स्ट्रगल्स करने के बावजूद भी और लगातार प्रयास करने के बावजूद, दे रीच्ड डियर गाइस आइली एम्स्टर्डम। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद एक आइलैंड में पहुंचा, उसका नाम क्या था? आइली एम्स्टर्डम। ये डियर ठीक है, ये फ्रांस के साइंटिस्ट का केंद्र था। किनका केंद्र था? ये फ्रांस का साइंटिस्ट का केंद्र था और ये एक वोल्केनिक आइलैंड था। कैसा आइलैंड था? वोल्केनिक आइलैंड था। इसमें कितना साइंटिस्ट लोग रह रहे थे? 28 साइंटिस्ट लोग रह रहे थे। या स्मॉल आइलैंड, छोटा आइलैंड था, वेयर दे वर सेव, जहां पर इन लोगों को बचा लिया गया। द स्टोरी टीचेज अस अबाउट करेज। ये स्टोरी जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये हम लोगों को साहस के बारे में बताती है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प के बारे में बताती है, यूनाइटी एकता के बारे में बताती है, एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, और साथ में एक फैमिली का स्ट्रॉन्ग जो डियर लगाव या जुड़ाव होती है, जो बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में बताती है। हाँ इन जेंटलमैन। और डियर ये आदमी जब ये जेंटलमैन पहुंचा था, कहां पे पहुंचा था? केप टाउन शहर के आसपास। कहां पे पहुंचा था मेरे भाई? तो वहां पे इसको दिया 2 क्रू मैन मिला था। कितने क्रू मैन मिला था मेरे भाई? 2 क्रू मैन मिला था। एक का नाम क्या था डियर गाइस? हर्ब। क्या नाम था डियर गाइस? हर्ब सीगलर। क्या नाम था? जोर से बोलेंगे। हर्ब सीगलर। और दूसरा का नाम क्या था डियर? बताएंगे। लेरी विजिल। क्या नाम था डियर गाइस? लेरी विजिल। फिर से बोलो जेंटलमैन। और ये दोनों इसको कंपनी कहां दिया था भाई? बताएंगे। इंडियन डियर गाइस ओशियन में दिया था, जो केपटाउन शहर से डियर गाइस कुछ दूरी में, ठीक है 3500 किलोमीटर दूरी में था। बोलो हाँ ही नहीं। अब डियर हम लोग आते वीवीआई पॉइंट में मेरे भाई। अब ये डियर गाइस जो वीवीआई पॉइंट में हम लोग यहाँ पे आते मेरे भाई, देखिएगा क्या है वीवीआई पॉइंट। आई जेंटलमैन रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलेनिस्ट। ये जो चैप्टर लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर के राइटर का नाम है गॉर्डन कुक। और इट इज अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी एडवेंचर एंड सर्वाइवल। ये जो स्टोरी दिया गया बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, एक खतरनाक बातें के और जिंदगी में कैसे निर्वाह किया उन लोग, बच गए, उसके बारे में। द फैमिली स्टार्टेड देयर जर्नी टू रिक्रिएट कैप्टन जेम्स कुक्स बॉय। ये जो पूरे के पूरे परिवार है अपनी यात्रा के स्टार्टिंग डियर इंग्लैंड में एक शहर है प्लाईमाउथ के समुद्र से स्टार्ट किया था। और एक कैप्टन जेम्स कुक है, इसने पूरी दुनिया की यात्रा समुद्री मार्ग से किया था, उसी जैसा ये नकल करना चाह रहा था। द बोट नेम इज वॉक, ठीक है, जो बोट का नाम था वेव वॉकर था, लकड़ी से बना हुआ था, 30 मीटर ये लंबा था। हाँ जेंटलमैन। चलो प्रोफेशनल बोट था। या डेंजरस स्टॉर्म इन द इंडियन ओशियन डैमेज द बोट बेडली। जेंटलमैन हिंद महासागर में डियर गाइस बहुत ही बेडली और डियर गाइस तूफान आया था, डियर गाइस वेव्स आया था, जो इसकी बोट को डियर गाइस डैमेज कर दिया। ऑथर गॉर्डन कुक डियर गाइस सीरियसली इंज्योर्ड हो गया, लेकिन अपनी आशा को नहीं खोया। जोनाथन शोड ग्रेट ब्रेवरी एंड मैच्योरिटी। डियर यहाँ पे जोनाथन जो है डियर बहुत बहादुरी दिखाया और बहुत मैच्योरिटी भी दिखा रहा था। सुजेन रोटिया हार्टफेट लेटर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान, खतरा के दौरान डियर ये लड़की जो है, ये लड़की जेंटलमैन एक दिल को छू लेने वाली लेटर लिख के दी थी अपनी मम्मी और पापा को। द फैमिली सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ करेज, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। इसका फैमिली समुद्र में जहाज को टूट जाने के बावजूद ही बच गया। 3 रीजन है डियर, करेज, यूनिटी और डिटर्मिनेशन।
मेरे भाई दे वर फाइनली रिस्क्यूड एट आइली एम्स्टर्डम आइलैंड। इन लोग को डियर गए बचा लिया गया। कहां पे डियर गए? फ्रेंच साइंटिस्ट का हाउंड था जिसका नाम था आइली एम्स्टर्डम। यहाँ पे 28 साइंटिस्ट आते थे, उसमें डॉक्टर वगैरह भी थे, और ये वॉल्केनिक आइलैंड था जेंटलमैन। थीम क्या है? करेज है, यूनाइटी है, होप एंड सर्वाइवल अगेंस्ट द नेचर। अब डियर गाइस द स्टोरी हाइलाइट्स अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग, परजेम्स ऑफ माइंड एंड कामनेस हेल्प देम सर्वाइव। द टाइटल शोज इमोशनल स्ट्रेंथ एंड डियर गाइस टुगेदरनेस। ये है मेरे भाई बातें यहाँ पे। अब जेंटलमैन हम लोग चलेंगे डियर गाइस, देखिएगा यहाँ पे गौर करके हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन आंसर में जाएंगे मेरे भाई। कहां पे जाएंगे जेंटलमैन? क्वेश्चन आंसर में जाएंगे डियर हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे मेरे भाई। देखिएगा हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे डियर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हां नहीं जेंटलमैन? चलो डियर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है डियर क्वेश्चंस और आंसर जेंटलमैन, और उसके बाद बहुत सारी चैप्टर है उसको भी देखेंगे मेरे भाई हम लोग गौर से। ठीक है, थोड़ा वेट करते जेंटलमैन हल्का सा, उसके बाद हम लोग डियर आगे बढ़ेंगे जेंटलमैन। चलो डियर देखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैं देख रहा था, गौर करेंगे डियर गाइस। आइए मेरे भाई, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का नरेटर का नाम क्या है? गॉर्डन कुक। क्या नाम है डियर गाइस? कौन सा स्टोरी मेरे भाई? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स बोर्ड? डियर गाइस वेव वॉकर। डियर गाइस वेव वॉकर की जेंटलमैन जो लंबाई थी डियर गाइस वो 23 मीटर थी। कितना मीटर थी डियर गाइस? और इसका वेट कितना थी जेंटलमैन? 30 टन थी। और डियर ये बनी किससे थी डियर गाइस? वुड से बनी थी। और ये डियर गाइस किस प्रकार की जेंटलमैन बोट थी मेरे भाई? प्रोफेशनल बोट थी डियर गाइस, बिजनेस करने वाली बोट थी। और डियर इसी से ये अपनी यात्रा की शुरुआत करा था डियर गाइस। और कहां से करा था मेरे भाई? इंग्लैंड के प्लायमाउथ शहर से करा था। कब करा था डियर गाइस? बताओ। ये अपनी यात्रा की स्टार्टिंग जेंटलमैन, ये जो है डियर गाइस आपका जो नाम है, क्या नाम है मेरे भाई? गॉर्डन कुक। अपनी यात्रा की शुरुआत उसने डियर कब किया था? महीने के नाम बताइए मेरे भाई। महीने नाम होगा जेंटलमैन, बोलिए कब किया था डियर गाइस? डियर जुलाई के महीना था। कौन सा महीना था डियर गाइस? जुलाई का महीना था। और जेंटलमैन गॉर्डन कुक अपनी यात्रा की शुरुआत डियर गाइस जेम्स कुक के 200 साल बाद किया था। आपको याद होनी चाहिए, बोलो हाँ ही नहीं? तो डियर गाइस जो जेम्स कुक है, थोड़ा देख लीजिए गौर से यहाँ पे मेरे भाई, आपको सब पढ़ाया गया है, बोलो हाँ ही नहीं? जेम्स कुक डियर गाइस पूरी दुनिया की यात्रा, पूरी वर्ल्ड की यात्रा समुद्री मार्ग से किया था। कब किया था डियर गाइस? वो समुद्री मार्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते मेरे भाई? वॉयेज। ये पूरी दुनिया की यात्रा 1776 में किया था। हाँ ही नहीं? और ये जुलाई 1776 था डियर। इसके डियर गाइस 200 साल बाद इसने करा। तो कब हुआ डियर गाइस? 1976। तो डियर गाइस यहाँ पे जुलाई ही रहेगा। जुलाई 1976 में डियर गॉर्डन कुक, कौन सा कुक मेरे भाई? गॉर्डन कुक डियर गाइस पूरी दुनिया की यात्रा समुद्री मार्ग से स्टार्ट किया था। कौन डियर? गॉर्डन कुक डियर अपनी समुद्री यात्रा स्टार्ट किया था जुलाई 1976 में इंग्लैंड के प्लाईमाउथ शहर से। और डियर जेम्स कुक पूरी दुनिया की यात्रा समुद्री मार्ग से कब स्टार्ट किया था डियर? जुलाई 1776 में। बोलो हाँ ही नहीं? और डियर देखिएगा यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये जो लड़का डियर गाइस जोनाथन आपका लड़का है डियर गाइस, ये जोनाथन उसका बेटा है जो डियर 6 इयर्स ओल्ड था। कितना डियर गाइस? और उसकी जो बेटी थी डियर जिसका नाम क्या मेरे भाई? सुजेन। क्या नाम है डियर गाइस? सुजेन। ये 7 इयर्स ओल्ड थी। उसकी बीवी का नाम क्या डियर गाइस? मेरी। ये कितने इयर्स ओल्ड थी मेरे भाई? 37 थी। मेरे भाई गॉर्डन कुक जेंटलमैन ये भी उतने ही इयर्स ओल्ड था डियर गाइस, 37 इयर्स ओल्ड था। ठीक है, हाँ जी। अब जेंटलमैन गॉर्डन कुक डियर गाइस जरूरी थोड़े कि मियां बड़ा ही होगा तभी, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी, बड़ा भी सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, अपनी अपनी मर्जी लपेटने का। अब जेंटलमैन गॉर्डन कुक एक बिजनेसमैन भी था मेरे भाई। क्या था डियर गाइस? ये बिजनेसमैन भी था मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और डियर ये साथ में राइटर भी है मेरे भाई। क्या डियर गाइस? ये राइटर भी है डियर गाइस। और साथ में क्या है जेंटलमैन बता सकते हैं? ये साथ में बिजनेसमैन है, राइटर है। इसके अलावा और क्या था गॉर्डन कुक डियर गाइस? क्रू भी था डियर गाइस, बोट भी। ये डियर गाइस क्रू मेंबर भी था डियर गाइस, बोटमैन चलाने वाला था, सेलर जिसको बोलते। क्या बोलते मेरे भाई? ये डियर गाइस ऑलराउंडर बंदा था। कौन डियर गाइस? गॉर्डन कुक। बहुत कुछ हम लोग जान लिए मेरे भाई। अब डियर आइए यहाँ पे, फ्रॉम वेयर डिड द फैमिली स्टार्ट दियर जर्नी? तो इंग्लैंड डियर गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्लाईमाउथ तो नहीं है तो इंग्लैंड में जगह है वो है।
इंग्लैंड से स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द वॉयेज? फिशिंग वर्ल्ड टूर। क्या होगा डियर गाइस? इन लोग का इच्छा था डियर गाइस पूरी दुनिया को हम समुद्री मार्ग से घूम ले मेरे भाई, समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया की यात्रा करें। किसकी सोच था डियर गाइस? गॉर्डन कुक का। किनका सोच था डियर गाइस? गॉर्डन कुक का मेरे भाई। आइए, हु अकम्पेनिड द नैरेटर वन द वॉयेज? डियर नैरेटर साहब को डियर इस यात्रा में कौन डियर गाइस साथ दिया था समुद्री यात्रा में डियर गाइस? हिज फैमिली। यस और नो गाइस? चलो डियर गाइस, उसके परिवार भी उसके यात्रा में शामिल था मेरे भाई। हु वर द टू क्रू मेंबर्स हायर्ड? लेरी एंड हर्ब। हाँ ना डियर गाइस? लेरी विजिल और हर्ब सीगलर। लेरी विजिल कहां का रहने वाला था डियर गाइस? लेरी विजिल कहां का रहने वाला था मेरे भाई? कहां बोल? लेरी विजिल डियर गाइस आपका जो था डियर गाइस अमेरिका का, और हर्ब सीगलर कहां का था डियर गाइस? स्विट्जरलैंड का। कहां का था मेरे भाई? ध्यान रखिएगा जेंटलमैन। अब ये हो सकता है इधर उधर जेंटलमैन। ये जो लेरी विजिल डियर गाइस, हर्ब सीगलर, दो डियर गाइस ये ठीक है क्रू मैन को डियर हायर किया था पैसे पर। अब हाउ ओल्ड वाज द नैरेटर सन जोनाथन? तो डियर कितना इयर्स ओल्ड था डियर गाइस? उसका जो बेटा है, किसका बेटा मेरे भाई? सुजेन। ठीक है डियर ध्यान रखिएगा, मेरी और डियर जो जोना आडियर का गॉर्डन कुक का बेटा वो 6 इयर्स ओल्ड है। कितने इयर्स ओल्ड है मेरे भाई? 6 इयर्स ओल्ड जेंटलमैन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नैरेटर्स डॉटर? क्या नाम था मेरे भाई? सू या सुजेन? हाँ इन जेंटलमैन। चलो मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट ओशियन वर दे सेलिंग थ्रू? वो कौन सी जेंटलमैन समुद्र से यात्रा कर रहा था डियर फिलहाल? तो इंडियन ओशियन से कर रहा था जेंटलमैन, जो इंडिया के साथ दक्षिण अफ्रीका को जोड़ती आपस में। तो इंडियन ओशियन। कौन सा ओशियन मेरे भाई? इंडियन ओशियन। ध्यान रखिएगा। व्हाट हिट द बोट? ऐसी कौन सा चीज था जो बोट को हिट किया था? ह्यूज वेव। क्या था डियर गाइस? बहुत उठती हुई डियर लहर। उसके जेंटलमैन जो बोट को डियर गाइस क्या किया था? चोट पहुंचाया था। बोट का नाम क्या था मेरे भाई? वेव वॉकर डियर गाइस। हाउ टॉल वाज द वेव दैट हिट द बोट? डियर जो वेव था उसकी वेव की ऊंचाई कितनी थी डियर? उसकी बोट को डियर जो हिट किया था डियर गाइस कहां रहते मेरे भाई? 15 मीटर्स था डियर गाइस। कितना मीटर था डियर गाइस? उसका जेंटलमैन जो वेव था, वेव की डियर का जो हाइट थी डियर 15 मीटर्स थी। कितना मीटर्स थी मेरे भाई बताएंगे? 15 मीटर्स थी मेरे भाई। What happened to the narrator after the wave hit? डियर वेव को हिट करने के बाद नैरेटर के साथ क्या हुआ? He was injured। क्या बोलेंगे डियर गाइस? He was injured। वो डियर गाइस उसका जेंटलमैन जबड़ा टूट गया था, पसली लेफ्ट का रिब्स टूट गया था, दांत उद भी टूट गया था मेरे भाई। What damage was caused to the boat? What damage was caused to the boat? तो डियर गाइस यहाँ पे क्या हुआ था डियर गाइस? उसके जो बोट में डियर गाइस ब्रोकन मास्ट भी टूट गया था, फ्लडेड केबिन भी टूट गया था, यानी ए और बी। उसका डियर गाइस जो आगे का डियर मास्ट होता है जहाज का या वेव का वो भी टूट गया था, और केबिन भी टूट गया था मेरे भाई नीचे वाला। हु स्टीयर्ड द बोट आफ्टर द एक्सीडेंट? जब एक्सीडेंट हो गया तो उसकी बोट को स्टीयर्ड कौन करी थी मेरे भाई? उसकी बीवी करी थी जेंटलमैन। क्या नाम था डियर गाइस? मेरी। क्या नाम था मेरे भाई? मेरी नाम था डियर उसकी बीवी। What injury did सुजैन सफर? डियर सुजैन को किधर चोट लगी थी मेरे भाई? ये जो एक्सीडेंट हुई, जो डियर हिट हुआ, तो डियर सुजैन को चोट किधर लगी थी आप जानते होंगे मेरे भाई? उसको चोट लगी थी डियर हेड इंजरी, आंख के ऊपरी एरिया में लगी थी, आंख पूरा स्वेलो कर गया था डियर। हाँ ही नहीं, आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हो ना मेरे भाई? What did सुजैन टेल हर फादर टू इनकरेज हिम? डियर ये लड़की जो है सुजैन अपनी फादर को डियर हौसला बढ़ाने के लिए क्या कही? We are not afraid to die. I देखिए save him. I am scared. Help me. क्या बोली थी ये डियर? We are not afraid to die। तो डियर रियल में बोला जोनाथन था, लेकिन हाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास सही, तो इसी के साथ चलिए। किसके साथ चलेंगे डियर गाइस? ये के साथ ही। How did the क्या बोले जेंटलमैन? अब लिखा हाउ डिड द क्रू रिमूव वाटर फ्रॉम दी बोट? जो उसका क्रू मैन था लेरी विजिल और हर्ब सीगलर, जिसको ये डियर केपटाउन शहर के पास डियर गए इंडियन ओशियन में रिसीव किया था जेंटलमैन। तो ये जो बंदे हैं कि ये जो है उनका क्रू मैन जो है बोट से पानी को कैसे निकाला था मेरे भाई? तो डियर गाइस यूजिंग पंप्स। किससे निकाला था डियर गाइस? यूजिंग पंप, और साथ में पानी को बकेट से बाहर कर रहा था मेरे भाई। हाँ ही नहीं, बकेट बाल्टी से फेंक रहा था जेंटलमैन जब पानी कम बचा था। तो डियर इसका आंसर क्या होगा डियर गाइस? दोनों होगा मेरे भाई। व्हाट केप्ट द फैमिली देखिए होपफुल? व्हाट केप्ट द फैमिली होपफुल? जब उसके जहाज टूट गई, सब मरने वाले थे, तो इसके परिवार ने डियर आशा कैसे रखा तक हम लोग बच जाएंगे? इन लोग को डियर विश्वास था और साथ में साहस भी कर रहा था। हाँ ही नहीं, तो डियर इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? बी होगा।
अब डियर गाइस, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इन द चार्ट्स? नरेटर साहब जिसका नाम है गॉर्डन कुक, गॉर्डन कुक ही चैप्टर का राइटर है हेलेनिस्ट के साथ में डियर गाइस चैप्टर का जो नरेटर है यानी प्रस्तुत करता है, ये कौन है डियर गाइस? गॉर्डन कुक ही है। तो गॉर्डन कुक डियर चार्ट से क्या मिला? आइलैंड को खोजा था जिसका नाम था आइली एम्स्टर्डम। तो डियर गाइस आइली एम्स्टर्डम 5 बजे तक पहुंचने वाला था। कितना बजे तक डियर गाइस? और वो सो गया था, लेकिन फाइनली उसका नींद कब खुला था? 6 बजे। उसको लगा मेरे से छूट गया है, लेकिन ये वहीं पे उसकी बोट क्या थी? खड़ा थी जेंटलमैन। विच आइलैंड डिड दिस रीच? उन लोग कौन से आइलैंड में पहुंचे मेरे भाई? ठीक है, आइली एम्स्टर्डम जेंटलमैन, जो फ्रांस के साइंटिस्ट का केंद्र था, और ये वोल्केनिक आइलैंड था डियर, ज्वालामुखी आइलैंड था। हु वेलकम देम ऑन द आइलैंड? और इस आइलैंड पे डियर उस आइली एम्स्टर्डम डियर गाइस जो आइलैंड है वो डियर गाइस फ्रेंच साइंटिस्ट का डियर गाइस अड्डा हुआ करता था। वहां पे 28 साइंटिस्ट था मेरे भाई। तो वहां पे डियर इन लोग का वेलकम किसके द्वारा किया गया? महेश मंडल के द्वारा? क्या नहीं मेरे भाई, साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। व्हाट वाज जोनाथन्स रिएक्शन ड्यूरिंग डेंजर? जब खतरा थी उसके जहाज में लोगों के साथ, तो डियर गाइस जोनाथन ने क्या किया? ही स्टेड काम डियर, वो शांति बनाए रखा जेंटलमैन। वो बच्चा तो चिल्ला चीख नहीं रहा था, बल्कि शांति बनाए रख रहा था। व्हाट वाज मेरी डूइंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म? डियर गाइस जब तूफान चल रही थी, मेरी क्या कर रही थी मेरे भाई? स्लीपिंग, कुकिंग, हेल्पिंग, रीडिंग। तो क्या कर रही थी डियर? अपनी डियर गाइस वो मर्द को हेल्प कर रही थी। किसको जेंटलमैन? अपने हस्बैंड को हेल्प कर रही थी। कौन डियर गाइस? ठीक है, मेरी जेंटलमैन। अब डियर व्हाट वाज द वेदर लाइक ड्यूरिंग द डिजास्टर? जब डियर गाइस ये डिजास्टर था, बहुत बड़ी जो आपदा या विपदा थी, उस आपदा और विपदा के समान जेंटल वेदर कैसा था? तो वेदर डियर गाइस तो सुहाना था ही नहीं डियर गाइस, ये तो होगा नहीं होगा नहीं, तो क्या होगा? तूफानी थी। क्या थी जेंटलमैन? मौसम एकदम तूफानी थी जेंटलमैन। जैसे में आज के लड़का लड़की लोग 2 मिनट लेट हुआ सब तूफानी हो गया। थोड़ी कल उन लोग को हम चक्रवात बना देंगे, साइक्लोन। अब मेरे भाई व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मेन थीम क्या है मेरे भाई बताओ? फैमिली यूनाइटी। क्या है डियर गाइस? फैमिली यूनाइटी। इस स्टोरी का डियर जो थीम है वो डियर फैमिली यूनाइटी है। व्हाट लेसन डू वी लर्न? हम लोग इसे कौन सा लेसन सीखते हैं जेंटल बताइएगा? ये स्टे टुगेदर, साथ बने रहो, हिम्मत के साथ सफलता मिलेगी जेंटलमैन। फैमिली मेंबर में कभी भी डियर गाइस टूट नहीं होनी चाहिए, झूठ होनी चाहिए। आप डियर आगे देखेंगे, व्हाट हेल्प देम सर्वाइव? उन लोग को ऐसी कौन सी चीज है जो डियर गाइस संघर्ष करने के लिए, जीवित बचे रहने के लिए साथ दिया? तो क्या है डियर गाइस? टेक्नोलॉजी, लव, यूनिटी एंड करेज। तो भैया वहां पे समंदर में कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं दे रहा था, भाग्य की बात करेंगे, लेकिन यहाँ यूनिटी एंड करेज है, एकता और साहस जेंटलमैन। उन लोग को डियर गाइस क्या किया? हेल्प किया डियर गाइस जीवित बचे रहने में। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी इज इट मेरे भाई? ये स्टोरी कैसा जेंटलमैन बताइएगा डियर गाइस? जेंटलमैन जोर से बोलेंगे। ऑटोबायोग्राफिकल मेरे भाई, जो खुद से लिखता है वो बायोग्राफी होता है मेरे भाई। जो खुद से लिखता क्या होता है डियर गाइस? बायोग्राफी होता है मेरे भाई। और डियर गाइस, और जो जेंटलमैन फिर से डियर देखेंगे हम लोग, जो खुद से लिखता डियर गाइस वो बायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है जेंटलमैन। तो डियर गाइस यहाँ पे तो लगता है कि आंसर दे दे डियर गाइस, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी इज इट? तो ये स्टोरी डियर ऑटोबायोग्राफी की, बायोग्राफिक फिक्शन है, कॉमेडी है, ये देख के हमें बताइए आप। हु डियर गाइस रिपेयर्ड द बोट लीक्स? डियर गाइस जो बोट डियर गाइस लीक्स हो गया था, इसको रिपेयर कौन किए थे मेरे भाई? नरेटर किए थे। कौन किए थे मेरे भाई बताइएगा? और हाउ डिड द स्टोरी इन? ये स्टोरी कैसे इंड हुआ मेरे भाई? ओके, दे रीच डियर गाइस सेफली एट आइली एम्स्टर्डम। तो डियर गाइस बी होगा। क्या होगा डियर गाइस बताएंगे? और डियर इसका जो आंसर जेंटलमैन जो 28 का है, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी इज इट? ये स्टोरी किस प्रकार का है? फिक्शन है डियर गाइस, ऑटोबायोग्राफिकल है, कॉमेडी है, या मिस्ट्री है? क्या होगा मेरे भाई बताइए? हम डियर गाइस इस स्टोरी में जेंटलमैन हमें इसका आंसर पे डाउट लग रही है मेरे भाई। अच्छा, बी कैसे होगा? जब कोई इंसान अपनी स्टोरी को स्वयं लिखता तो बायोग्राफी होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है? बोलो क्या होता है मेरे भाई? नहीं होगा नहीं, ऐसे तुक्का मार देने से जेंटलमैन देख के बता देने से नहीं होगा ना, उसका आंसर को भी देगा ही आप कॉन्सेप्चुअली जानना भी जरूरी है। कोई भी स्टोरी जो काल्पनिक होती जेंटलमैन, किसी दुर्घटना और घटना पे होती रही गाइस। चलो डियर बातचीत ना करें डियर ज्यादा, हम लोग क्लास में कम ही बोलेंगे डियर, तो वही अच्छा रहेगा मेरे भाई।
अब चलो डियर देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस स्टोरी में जेंटलमैन। देखो यहाँ पे डियर ये आंसर जो डियर मेरे को लगता है ये डियर मिस्ट्री तो है नहीं, रहस्य इस स्टोरी में तो है नहीं मेरे भाई, फिक्शन डियर कल्पना तो है नहीं, कॉमेडी तो है नहीं, तो ये भी आंसर मुझे शुद्ध नहीं लग रहा है डियर गाई। लेकिन यहाँ पे एलन ईस्ट नाम का एक राइटर था इसके साथ में जेंटलमैन, दो राइटर इसको लिखा है डियर गाई, एक गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। तो डियर इसलिए इसके साथ थोड़ा जाना उचित नहीं लग रहा है मेरे को, लेकिन आंसर डियर गाई इसी का दिया हुआ है, इसी के साथ चलते मेरे भाई, राइट। बट मुझे इस आंसर से आई एम नॉट सेटिस्फाइड 100%। ठीक है डियर, ये हमारी डियर इसका 30 क्वेश्चन मैंने बना दिए जेंटलमैन। किसका डियर गाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का डियर, और इसका डियर गाई 40 50 60 क्वेश्चन आपके कहां पे होंगे मेरे भाई, असाइनमेंट भी होंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बने रहेंगे मेरे चैनल पे डियर आप लोग भी। और डियर गाई आप लोग जो हैं वो अब डियर बताएंगे, हम लोग इसको पढ़े डियर गाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे लैंडस्केप ऑफ द साउल के साथ। किन के साथ मेरे भाई, लैंडस्केप ऑफ द साउल के साथ जेंटलमैन। अब लैंडस्केप ऑफ द साउल में डियर हम लोग देखेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, आप लोग का डियर जितना भी है लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, नोटिस, ये सब का डियर आपके पास तो होगा सारा मटेरियल, देखिएगा यूट्यूब में जेंटलमैन, सब देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि डियर उसको भी फिर से पढ़ाने पड़ेगा। हम 24 को रात में डियर ऑनलाइन तो नहीं आएंगे, लेकिन 24 को डियर का, हाँ वही ऑनलाइन मतलब लाइव ही बोल रहा हूँ। तो देखो तबीयत पूरी मेरी सही नहीं 100% समझा, लेकिन फिर भी अगर ठीक हो जाता हूँ पूरा 100% तो 300-400 क्वेश्चन लेके लाइव आ जाऊंगा। हाँ तो उसमें क्या होगा कि तुम लोगों को फायदा होगा, मेरा वॉचिंग टाइम बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी कुछ बढ़ सकता है लाइव क्लास में। केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के एक टीचर है, बोलो तो हम उसको बुला देते हैं लाइव क्लास के लिए। हाँ CBSE का टीचर है, विवेकानंद पढ़ाता है, पिछले 11-12 साल से वो पढ़ा रहा है। नहीं मतलब वो जैक का ही टीचर है, बट CBSE स्कूल में पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस तो होगा, क्योंकि वो CBSE बच्चों को पढ़ाता है, 10,000 रुपये लेते हैं एक बच्चा का, और डियर वो पढ़ाता अच्छा टीचर है, नामी टीचर है, कोई सिंपल टीचर नहीं है। उसका कोचिंग इधर कहीं कॉन्जिनेंटल IS कहीं है, वहीं पे उनका कोचिंग का नाम है मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस। अच्छे टीचर हैं वो भी, नो डाउट, केमिस्ट्री में अच्छा है, लेकिन वो जैक बोर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ाता। क्यों, बहुत अगर पैसे नहीं देता है, खाली खाली नौटंकी कर रहता है, सो बोलते हैं। बोल भरा हुआ बेच देखेगा, उसके बाद बोलेगा कि वो करेंगे। अब ये देखते हैं हम लोग, कल ही इसको कल 2 चैप्टर देखेंगे, लैंडस्केप ऑफ द साउल, और एक देखेंगे डियर द एलिंग प्लानिट। क्या देखेंगे, द एलिंग प्लानिट। हाँ क्लास कब तक चलेगा वो मतलब नहीं, बस पढ़ते जाओ, जब मन होगा छुट्टी दे देंगे, और क्या है। अभी ये कल शुक्रवार है, कल तो छुट्टी होगा नहीं, शनिवार है, शनिवार को छुट्टी होगा नहीं, इतवार को डियर मॉर्निंग सेशन में सबको शिफ्ट कर देंगे, और डियर हैबिट टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और टेस्ट दें चाहे नहीं दें में पढ़ाते रहेंगे तो काफ़ी है। टेस्ट अगर देते हैं तो अच्छी बात है, और टेस्ट नहीं देंगे तो ऑनलाइन भी टेस्ट देने का ऑप्शन रहेगा। इसे हम डियर क्वेश्चन दे देंगे, सब फटाफट क्या करेगा, सब जमा कर देगा फटाफट। बोलो हाँ ही नहीं। चलो डियर हम लोग अब देखते हैं लैंडस्केप ऑफ द साउल की बात करेंगे मेरे भाई, थोड़ा देखते हैं लैंडस्केप ऑफ द साउल में। नहीं भाई साहब अभी टाइम है मेरे भाई, रुको। चलो मेरे भाई अभी हड़बड़ाओ नहीं, आराम से बैठे रहो, नाश्ता पानी मिलेगा, चिंता नहीं करो। ड्रेस रहती नहीं जाएगा, घर ना यहीं रहेगा, ले लकड़ा। हाँ कुछ नहीं पढ़ा है, हम समझ गए वो मतलब उसमें भी क्लास छोड़ा है वो, उसको बोलने का मतलब तुरंत समझ गए। पढ़ा देंगे, चलो ना वही पढ़ा देंगे, हड़बड़ा अभी नहीं, बट वो हो जाएगा। अरे यार ओ शिट, आज जाने दूं। नीचे नहीं दिया, चलो डियर कोई बात नहीं, आ जाएगा, जहाँ भी रहेगा वो आएगा, नहीं जाएगा। यहाँ भी है एक जगह। अब डियर हम लोग चलो देखते मेरे भाई, यहाँ पे हम लोग इसमें कितना पॉइंट है वो देख लेते हैं। चलो अब इसको जेंटलमैन हम लोग
पढ़ लेंगे तो डियर सब क्वेश्चन आंसर डोंट लोड नहीं मेरे भाई, तो देख लेते हैं एक बार। चलो इसको पढ़ लो, अभी बिना इसको रिकॉर्डिंग किए पढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा लोड नहीं लो। चलो आ जाओ, नहीं अब डियर हम लोग पढ़ते डियर लैंड एस्केप ऑफ द सॉल। क्या पढ़ते जेंटलमैन? लैंड एस्केप ऑफ द सॉल पढ़ते मेरे भाई। लैंड एस्केप ऑफ द सॉल के राइटर का नाम क्या था डियर, बताएंगे आप लोग जरा मेरे भाई, बोलो जेंटलमैन क्या नाम था, बोलो। हाँ खोज रहे बेचारे लोग, यहाँ जरूर होगा। चलो डियर देखेंगे अब मेरे भाई, यहाँ पे गौर करेंगे। ये समरी डियर का यार, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से डियर यहाँ पे देखिएगा। लैंड एस्केप ऑफ द सॉल क्या बोला डियर गाई? ये डियर गाई एक आसान ऐसे है जिसका कंपेयर डियर गाई ईस्टर्न और वेस्टर्न व्यू से किया गया है। हेलो, इसका डियर गाई जो कंपेयर इस स्टोरी में ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के साथ किया गया है, और उसमें ईस्टर्न का आर्ट और ईस्टर्न का पेंटिंग और वेस्टर्न का आर्ट और वेस्टर्न का पेंटिंग के साथ किया गया है। ईस्टर्न मतलब हम लोग एशियाई कंट्री, वेस्टर्न मतलब समझ रहे जेंटलमैन उल्ला वाला। और डियर इसमें जो फोकस किया गया है खास करके चाइनीज और यूरोपियन परंपरा की, ठीक है, यहाँ पे डियर का चर्चा किया गया है। और इसमें जो जेंटलमैन जो ऑथर साहब है डियर गाई, वो एक्सप्लेन्स करते डियर गाई चाइनीज आर्टिस्ट के विश्वास के बारे में, कि चाइनीज आर्टिस्ट का जो विश्वास है वो डियर गाई हमेशा इनर फीलिंग से, अपनी आत्मा से, और डियर गाई पूरी अध्यात्म के आइडिया को डियर गाई अपनी पेंटिंग में उतारता। सुनो मेरे भाई, चाइना के जो लोग हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी आत्मा के आइडिया के बारे में अपनी पेंटिंग उतारते हैं, जबकि वेस्टर्न आर्टिस्ट जेंटलमैन जो है उसका फोकस जो होता है वास्तविकता पे होता है, और डियर गाई भौतिक दिखावटी पे होता है, कि वास्तव में जो दिखता वैसे उन लोग डियर पेंटिंग को और अपनी कला को डेवलप करता है। और इस चैप्टर में डियर डिस्कस किया गया है एक फेमस चाइनीज पेंटर था जिसका नाम क्या था डियर गाई? वो दाओजी नाम था मेरे भाई। और उसमें डियर गाई दीवार पे एक तस्वीर बनाता है जेंटलमैन, हाँ ही नहीं, और डियर ऐसा विश्वास रहता है उसमें एक एंट्री गेट रहता है डियर गाई, और उसकी ताली बजाने से वो दरवाजा खुलता है, और दरवाजा खुला ताली बजाने के बाद वो अंदर चला गया, दोबारा कभी बाहर लौट के नहीं आया। और डियर इस जेंटलमैन स्टोरी में यह दिखाता है कि चाइनीज आर्टिस्ट जो है डियर गाई, वो अपनी डियर गाई आर्ट के साथ जुड़ा हुआ था। किसके साथ जुड़ा हुआ था मेरे भाई? आर्ट के साथ जुड़ा हुआ था जेंटलमैन। कौन डियर गाई? चाइनीज, आज जो चाइनीज आर्टिस्ट होते वो सब मेरे भाई। अब यहाँ पे देखने वाला मेरे भाई देखिएगा, इसमें डियर गाई एक डच पेंटर होता है। कहाँ का पेंटर होता है डियर गाई? डच पेंटर। डच किसको बोलते हैं जेंटलमैन? हम लोग जानते हैं डियर गाई, ठीक है। डच मतलब डच क्या होता है बताइए? नीदरलैंड के रहने वाले लोगों को हम लोग डच कहते हैं। तो वहीं पे डियर एक देश था जिसका नाम मेरे ख्याल से बेल्जियम था। क्या नाम था डियर गाई? बेल्जियम था। और वहीं के जेंटलमैन डियर, हल्ला नहीं करो, वहीं के डियर गाई देखेंगे हम लोग, वहीं का एक व्यक्ति था जेंटलमैन जिसकी बेटी को प्रेम हो गया था। किससे डियर गाई? भाई बातचीत नहीं करो। उसी का बेटी का डियर प्रेम हो गया था। किससे प्रेम हो गया था मेरे भाई? एक जेंटलमैन लोहार लड़का से हो गया था। किनसे हो गया था? जिसका नाम था डियर गाई, क्या नाम था उस लड़का का डियर? क्विंटन मिथसिस। क्या नाम था? क्विंटन मिथसिस। तो डियर गाई यहाँ पे देखिएगा जो ऑथर है, ऑथर का नाम क्या है मेरे भाई? नेथली ट्रोवरी। क्या नाम है डियर गाई? नेथली ट्रोवरी। क्या नाम है फिर से बोलेंगे? यहाँ पे जो राइटर है उसका नाम है मेरे भाई नेथली। क्या नाम है डियर गाइस? नेथली। मैथिली नहीं बोल दीजिएगा, नेथली ट्रोवरी नहीं याद रहे तो मैथिली बोल दीजिएगा, चलेगा। मैथिली ठाकुर बने डियर गाई अभी विधायक। तो डियर गाई हाँ जी, तो ये जो जज पेंचर है जो डियर गाई बेल्जियम में पेंटर है भाई, हल्ला नहीं करो, उसका नाम है विंसेंट वैन गॉफ। क्या नाम है डियर गाइस? ये नाम किताब में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। विंसेंट डियर गाई वैन गॉफ। क्या नाम है डियर गाई? विंसेंट एंड गॉफ। डियर इसमें वो डियर अपनी इमोशंस के बारे में और अपनी डियर गाई मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में पेंटिंग के माध्यम से बताता है। और डियर उसका जो काम है जेंटलमैन, ध्यान दीजिएगा, उसके काम के डियर प्रशंसा नहीं किया गया जिंदगी भर, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा डियर गाई कलाकार या आर्टिस्ट था। और डियर गाई वो बाद में चल करके पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर बना। कौन डियर गाई? विंसेंट वैन गॉफ। कौन डियर गाई? विंसेंट वैन गॉफ डियर गाई। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी में हाईलाइट्स किया गया है, हल्ला नहीं, ध्यान से सुनो, वरना पढ़ने के बावजूद भी डियर आप में थोड़ी सी परिवर्तन नहीं होने जा रही है। इस स्टोरी में ये बात हाईलाइट किया गया है, क्या हाईलाइट किया गया डियर गाई? कि ये जो स्टोरी जेंटलमैन नॉट जस्ट अबाउट कॉपीइंग रियलिटी, ये स्टोरी में डियर किसी के बारे में कॉपी करके नहीं बताया जा रहा है, बल्कि इस स्टोरी में डियर एक आर्टिस्ट का जो रियल में कलाकारी होता है
उसके बारे में रिफ्लेक्ट किया गया आत्मा से, विचार से, संस्कृति से और उसका डियर भावना से। मेरी बात समझ में आ रही है जेंटलमैन? और इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के बारे में, उसकी परंपरा के बारे में डियर यहाँ पे चर्चा किया गया है कि उन लोग किस तरीका से नेचर से और डियर सच्चाई से जुड़ा हुआ है डियर ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर। मेरे भाई इस चैप्टर में डियर कंपेयर्स किसको किया गया? ईस्टर्न का और वेस्टर्न का। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी, ईस्टर्न मतलब पूर्वी। वो डियर रियलिटी की बात करता है डियर वेस्टर्न, और ईस्टर्न डियर किसकी बात करता है? ठीक है, नहीं ट्रेडिशन को बोलेंगे, अंधविश्वास भी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। डियर ये बात करता है ईस्टर्न डियर स्पिरिचुअल का, आत्मा की बात करता है, ये डियर काल्पनिक बात करता है, लेकिन वेस्टर्न किसकी बात करता है? रियलिटी की बात करता है। ध्यान रखिएगा। चाइनीज पेंटिंग डियर फोकस किस पे करता है? स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और डियर आंतरिक फीलिंग्स के ऊपर। वेस्टर्न पेंटिंग किसकी बात करता है? रियलिज्म के ऊपर और फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर। सांप जैसा दिखता है वैसा ही सांप बनाएगा। कौन डियर गाय? यूरोप वाले लोग। लेकिन इंडियन वाला लोग सांप बनाएगा, चाइनीज वाले लोग सांप बनाएगा तो आंख गाप कर देगा। काहे? कि लगेगा कि उड़ के खा जाएगा। इस स्टोरी में है, पढ़ाए, याद कीजिएगा। ड्रैगन आप डियर गाय सांफे के प्रजाति में आता है, भी ध्यान रखिएगा। आप डियर गाय ऊ दावजी है भाई, ऊ दावजी डियर फेमस चाइनीज पेंटर था। सुन तो लो यार, ऊ दावजी एक फेमस चाइनीज पेंटर था जिसका विश्वास था डियर गाय स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ व्हाट? जो भी वो डियर पेंटिंग बनाता था उसकी कनेक्शन कहां से रखता था? आत्मा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विंसेंट वैन गोग ये पहला डियर बहुत फेमस नहीं था, लेकिन बाद में चलकर दुनिया का बहुत बड़ा फेमस डियर गाय आर्टिस्ट बना था। विंसेंट वैन गोग डियर गाय इसने अपनी डियर गाय पेंटिंग में डियर गाय बताया इमोशंस के बारे में, मेंटल स्ट्रगल्स के बारे में। किसने बताया? अपनी पेंटिंग्स में। Van Gogh was not recognized during his lifetime but became famous later. ये शुरुआती दौर में पूरी जिंदगी भर ये फेमस नहीं हुआ, लेकिन डियर गाइस ये बाद में जाकर पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। डियर गाइस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द सोल एंड पर्सनालिटी ऑफ द आर्टिस्ट। कला जो होती है ये आर्टिस्ट का, कलाकार का डियर गाइस पर्सनालिटी और उसकी आत्मा की सोच के बारे में बताता है। ट्रू आर्ट इज नॉट या कॉपी ऑफ नेचर। जो आदमी का ट्रू आर्ट रहता है, सच्चा कलाकारी रहता है, वो नेचर की कॉपी नहीं करता है, बल्कि वो डियर आंतरिक सच्चाई को व्यक्त करता अपनी आत्मा की फीलिंग्स को। कल्चर एंड फिलॉसफी इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट स्टाइल। मेरे भाई आपकी संस्कृति और आपकी जेंटल में जो विचार है, दर्शन है, वो डियर गाय आपकी देखिए आपकी जो डियर गाय आर्टिस्टिक स्टाइल है, जो आपकी कलाकारी करने के स्टाइल है, उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। इन्फ्लुएंस मतलब यहां प्रभावित करना। बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आर्ट एम टू कनेक्ट ह्यूमंस विथ नेचर। डियर गाय जो ईस्टर्न आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट है, इस आर्ट का लक्ष्य है कि जेंटलमैन ह्यूमंस, अनह्यूमंस मतलब मानव जगत, अनह्यूमन मानव, और नेचर मतलब डियर पेड़ पौधे, इसके बीच में डियर कनेक्शन करना। किसका काम है जेंटलमैन? ईस्टर्न आर्ट हो चाहे वेस्टर्न आर्ट हो। ये डियर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसमें हम लोग डियर पढ़े होंगे, डियर इसमें हम लोग पढ़ेंगे डियर गाइस क्या पढ़े हम लोग इसमें पढ़े जेंटलमैन? आप देखेंगे कि इसमें हम लोग पढ़े हैं डियर गाइस डियर पहाड़ और पानी वाली स्टोरी। किसकी स्टोरी पढ़े मेरे भाई? पहाड़ और पानी वाली स्टोरी पढ़े, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जेंटलमैन? चाइनीज भाषा में बताओ डियर गाइस। पहाड़ और पानी को क्या बोलते हैं डियर गाइस? सब सोड हो जाता है। पहाड़, पानी, माउंटेन और वाटर तो होता है, सिंपल जानता है, लेकिन डियर इसको हम लोग एक और वर्ड में पढ़े डियर गाइस। क्या पढ़े थे बताओ जेंटलमैन? आंग और इन। क्या पढ़े थे? आंग और इन। आंग मतलब पहाड़ और इन मतलब पानी। आंग जो होती पहाड़ ये डियर गाइस मेल जेंडर की प्रतीक होती है, और इन जो होती पानी फेमिनी फीमेल जेंडर की प्रतीक होती है। नदी क्या कहते हैं वो तो बता देंगे, लेकिन पहले ये समझ रहे हो जो बता रहे डियर। आंग और इन डियर पहाड़, पानी। डियर नदी एक फेमिनी जेंडर है, नदी बह रही, पानी जो भी स्थान में रहेगा क्या होगा? फीमेल जेंडर होगा, चाहे समुद्र रहे चाहे डियर कुछ रहे। मेरी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। देखो रिवीजन में आप चाहिएगा कि 100% हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं डियर प्रयास तो करूंगा, बोलते बोलते ढेरी चीज। अभी क्वेश्चन जब इसको लॉन्च करूंगा ना, तो डियर पूरा स्टोरी लगभग डियर बोल दूंगा, जो भी जितना भी हो सके बोल दूंगा। लिख सब चीज पॉसिबल नहीं होगा, लिख दूंगा, बोल जरूर दूंगा, जितना मुंह में आएगा सब लपेट दूंगा। ठीक है डियर, आप जाइए और डियर कल आइए। अरे 1-2 मिनट लेट होता तो भागने की जरूरत नहीं, से कल नहीं